अरे भैया, अरे सुपरस्टार भाई, कैसे हो भाई? पीछे हो जाओ ना यार। बस ऐसे एयरपोर्ट से आ रहा हूँ यार। डायरेक्ट क्या बात है, नींद में हूँ अभी। भाई यहाँ पे देखे ना, इवेंट करवा देंगे आपसे। केसारी भैया इधर देखिए, कुछ मानिए ना मानिए, फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है भैया। अरे सारी भैया यहाँ पे देखिए। अरे हम हमेशा करते रहेंगे भैया। यहाँ पे देखिए सेंटर भैया यहाँ पे सेंटर। मैं आज आप लोगों के साथ सेल्फी लेके मैं हाँ, क्या बात है। एक हो जा आप लोग हमेशा सामने जी जी जी। अच्छा नहीं आगे भाई, हटो रे अंदर भैया, पोस्ट कीजिएगा। जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। ये वाला बैठ कर लेते अरे यहाँ पे देखिए, अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद आज भोजपुरी का मुहूर्त बनाया। बिल्कुल, हम लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है। भैया आराम कर लेना। अरे ले भाई, ले मेरी जान ले। रुके भैया, यहाँ पे सामने भैया। केसारी सर जी इधर। सबसे बड़ी चीज की अभी भी ऐसे इंसान है ना कि अंत भी इन्हीं के हाथ होता है और शुरुआत भी इन्हीं के हाथ होता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के ऐसे एक पिलर है जो कोई भी बेहतर काम होता है तो शुरुआत इनके हाथों से ही होता है। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री इस बात को मानता है और जानता भी है। और मुझे लगता है कि 3 साल कोरोना के बाद से तो मुहूर्त हम भूल ही गए थे। फिल्में बन रही है, बनती भी है और आगे भी बनेगी, बट वो क्षमता लोगों के अंदर से थोड़ा सा डाउन हुआ था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था। तो ये सुझाव भी भैया का ही था कि नहीं यार, भोजपुरी ने हमें इतना कुछ दिया है और भोजपुरी के लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी अपनी भाषा बच पाएगी। क्योंकि भोजपुरी भाषा रहेगी, बट भोजपुरी भाषा को अगर दुनिया को बताना है तो हमें लगता है कि सिनेमा के माध्यम बहुत प्यारा है। जैसे आज तेलुगु, तमिल, जितनी भी फिल्में बनती है, आज पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। तो वो हम तमिल या तेलुगु जो भी है, एज ए कलाकार होने के नाते मैं तो वहाँ के कलाकारों के वजह से ही जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये माध्यम बहुत बेहतर है जो अपने भाषा को हम बाकी भी भाषा के लोगों के तरफ दिखा सकें, वहाँ के लोगों को बता सकें कि हम भोजपुरी भाषा के हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी मिट्टी है। भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि ये हमें देते नहीं, अलग विषय है, बट इनको इतना ना दे दिया है, भोजपुरी ने इतना दिया है कि भोजपुरी के आज सबसे बड़े पिलर बन के खड़ा है। और इसके डायरेक्टर हमारी प्रियांशु भैया, जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है। मैं पहला फिल्म किया था साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर ये थे। इनकी लॉन्चिंग उससे हुई थी और मेरी भी लॉन्चिंग उसी से हुई थी। और आज इनके साथ में ये सफ़र, आज 10-15 साल के सफ़र में, मुझे 15 साल के सफ़र, 14 साल के सफ़र में कम से कम 20 से 22 फिल्में हमारे साथ इन्होंने किया। और मुझे इनके गाइडेंस में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। और जितने भी डायरेक्टर हमारे और जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी के हैं, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा ही हूँ। और दुनिया पता नहीं मुझसे क्या सीखी है, बट मैं तो सीखा हूँ और आगे भी सीखने की इच्छा है। जो मैं जब तक जीऊँ तब तक ऐसे गार्जियनों के संरक्षक में रहूं, ऐसे गुरुओं के बनाए हुए रास्ते पे मैं चलने का प्रयास करूं, ताकि हम अपनी भाषा को, अपने आप को, अपनी गरिमा को, अपने उस मिट्टी को, जिस मिट्टी की खुशबू में इतने बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर पैदा हुए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर पैदा हुए। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कोरोना काल के बाद से, बट कोई नहीं, ये शुरुआत फिर से एक अभय भैया ने किया है। और मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला आप लोग के बीच में भी आएगा कि आप लोग को भी थोड़ा सा भोजपुरी के पार्टियों में, भोजपुरी के संगीत में, भोजपुरी के लोगों के बीच में, जिस तरह आप लोग अभी तक हिंदी में जाते थे, आज 4 साल में मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई मुहूर्त हुआ ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसको कंटिन्यू अभय भैया ही करेंगे। और इनके पास क्षमता है, माल बहुत है इनके पास माल बहुत है, तो ये माल दे रहे हैं और
और कुछ बोलिए ना हम लोग के बारे में। हमने तो बहुत बोल दिया कि सारी जी हमारे नानी घर के हैं और हमसे पैसा नहीं मांगते, फिल्म करते हैं तो कहते हैं पिक्चर बड़ा बड़ा बनाते जाइए, हम आपके साथ हैं। अभी लंदन में शूटिंग की, अभी दुबई स्टार्ट हो रहा है, इसका नेक्स्ट हम लोग यूएस में करने जा रहे हैं, तो सभी हमारा साथ देते हैं, फिल्म करते रहते हैं। पैसा हमें नहीं देते क्योंकि मैं फुटपाथ पे रहता हूँ ना, घर पर एमआईओ देना नहीं होता है, गाड़ी का तेल नहीं लगता बाकी है। लोग देने के लिए है ही है, तो एक आदमी सबको एक आदमी को छोड़ के चलता है, तो उसी तरह ही हम आपको छोड़ के चल रहे हैं। चलें। अब हम लोग वहाँ लेंगे इंटरव्यू, इसलिए लोग चले जाएंगे। एक मिनट। हाँ, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र काफी अभी हम यहाँ अभी भोजपुरी को बचाने और भोजपुरी को बेहतर के लिए बात करें, उसके लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलो। अरे एक्टर कोई नया पुराना नहीं होता, एक्टर तो एक्टर।